सर इसमें अगर रिपीट होता है कोई कनेक्टिव तो लॉजिकल, भैया तो मार्कर क्यों नहीं चल रहा? लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस में देखो क्या इसमें लिखना, एक लाइन थ्योरी लॉजिकल इक्विवेलेंस में, टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स, टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स are said are said to be are said to be equivalent, equivalent मतलब सेम सेम, are said to be equivalent if and only if and only if the truth values, the truth values, the truth values in their, the truth values in their respective respective columns, respective columns in the joint truth table, in the joint truth table, joint truth table are identical, are identical। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। टू लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है, कोई दो लॉजिकल स्टेटमेंट है, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट होने के लिए क्या बोल रहा है कि इफ एंड ओनली इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉलम, ठीक है, यानी उसके रिस्पेक्टिव कॉलम, ठीक है, मान लो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 7 है, ठीक है, उसको इक्विवेलेंट करना है, तो दोनों कॉलम का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। the respective column in the joint truth table, joint मतलब पूरा ट्रूथ टेबल, ठीक है, क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। दो रो और दो कॉलम, ठीक है, दोनों रो और दोनों कॉलम, सॉरी रो नहीं, अगर मान लो थर्ड कॉलम है, ठीक है, मान लो स्टेटमेंट का थर्ड कॉलम है और दूसरा स्टेटमेंट का फिफ्थ कॉलम है, तो वो दोनों कॉलम का जो ट्रूथ वैल्यू है, जैसे मान लो ट्रू फॉल्स है, तो दूसरे का भी क्या होना चाहिए, ट्रू फॉल्स होना चाहिए, तभी क्या होगा, इक्विवेलेंट, अदरवाइज लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस होने के लिए दोनों का कॉलम एकदम सेम सेम होना चाहिए, ट्रू ट्रू है तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख लेना कि इफ S1 and S2, if S1 and S2 are logically equivalent, are logically equivalent, logically equivalent statement pattern, statement patterns, statement patterns, we write, we write S1, S1 equivalent to S2, ठीक है, तो दोनों हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। एक आध हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे, वहां पे और डाउट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। हाँ तुम क्या बोल रहा था, एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअली ये वीडियो भी ये हो रहा है ना, एक मिनट। देखो एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन है हमारा, टू प्रूफ, प्रूफ करना है अपने को, पी एंड क्यू इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का साइन है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब देखो यहीं पे वो चीज अपने को क्लियर हो जाएंगे कि कितना रो बनेगा कितना कॉलम बनेगा, ठीक है। तब इसको देख के बताओ कितना रो बनेगा। रो देखो स्टेटमेंट कितना है, पी क्यू, दो ही स्टेटमेंट है, तो नंबर ऑफ रो कितना बनेगा, दो। चार। हाँ चार, कितना बताया था, टू पे पावर एन, रो इक्वल्स टू क्या होता है, रो इक्वल्स टू टू पे पावर एन, यानी टू पे पावर टू, तो टोटल चार रो बनेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बराबर है। और कॉलम बताओ। कॉलम कॉल एक। एम प्लस एन, कॉलम क्या लिखते हैं, एम प्लस एन, ठीक है। अब देखो ये तो चार होगा ही, एन तो ठीक। चार है, और ये देखो हाँ टोटल, सर। सबसे पहले एन कनेक्टिव चेक। एन टू है सर। एन टू, हाँ एन टू है, सॉरी एन टू है, एम कितना आएगा, एम मतलब कनेक्टिव्स, तो कनेक्टिव्स देखो ध्यान से, एक है, एक, ये इसको नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, नोट को नहीं लेते हैं, दो, दो ही है, एक दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, वन टू थ्री फोर। अच्छा, सर इक्विवेलेंस के आरएचएस वाला ट्रुथ टेबल अलग बनेगा ना सर? हाँ वो ट्रूथ टेबल बनेगा, लेकिन एक ही साथ उसका पूरा बनाएंगे ट्रूथ टेबल अपन, टोटल ओवरऑल ट्रूथ टेबल हाँ देखेंगे कि कितना बनेगा अपना, ठीक है। हाँ अच्छा, सर। एक मिनट एक मिनट, इसमें ना थोड़ा सा देखो, अपने को m प्लस एन निकालना है, m मतलब कनेक्टिव्स, ठीक है, तो कनेक्टिव्स एंड और नॉट सारा कनेक्टिव्स आता है, तो यहाँ पे देखो कनेक्टिव्स कितना है, एक कनेक्टिव्स, दो कनेक्टिव्स, तीन कनेक्टिव्स, चार कनेक्टिव्स, कितना कनेक्टिव्स है, चार। तो m कितना है, m इक्वल्स टू फोर, और n इक्वल्स टू कितना है, टू है, m इक्वल्स टू चार, और n इक्वल्स टू टू, तो फोर प्लस टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना आएगा, छः, और रो आएगा चार आएगा, ठीक है। तो ये एक आइडिया लगाने के लिए है, नहीं भी पता रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रूथ टेबल बराबर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि कितना रो बनेगा कितना कॉलम बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दो स्टेटमेंट है, एक पी है और दूसरा क्यू है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा पी है, सेकंड क्यू है, फिर क्या लेना है, पी एंड क्यू, ठीक है, क्या लेना है, पी एंड क्यू, ध्यान से समझना है कैसे बनाते हैं, एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। पहले पी लिया, फिर क्यू लिया, फिर देखो ये दोनों को एक ही साथ ले लिए, पी एंड क्यू लिए, फिर इधर क्या चाहिए, नेगेशन, किसका नेगेशन, तो क्यू का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ क्यू ले लिए, जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारा लेना पड़ेगा। फिर क्या लेना पड़ेगा, पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, ये पूरा, तो पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, ये ले लिए। फिर ये पूरे का नेगेशन, क्योंकि बाहर नेगेशन बैठा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम लोग लेंगे नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू। यहाँ पे आएगा हमारा फाइनल आंसर, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कॉलम हो गया और फोर रो हो गया, ठीक है। तो एक आइडिया लगाने के लिए फार्मूला है, ठीक है, नहीं भी याद रहा तो चलता, क्योंकि फाइनली तुमको बनाना ही पड़ेगा कोई भी हालत में, यहाँ से देख के यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ से चलना है यहाँ तक लास्ट तक आना है, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल हम लोग लिख देते हैं, पी क्यू ट्रू ट्रू आ जाएगा, फिर ट्रू फॉल्स आ जाएगा,
वैसे ही बताए थे, पहला दो ट्रू बाकी दो फॉल्स, और क्यू वाला अल्टरनेट। इसमें आ जाएगा फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से समझिए, पी एंड क्यू, एंड में क्या पढ़ाया था, एंड में जब दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ये देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ध्यान से समझिए, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, किसमें, एंड में। नेगेशन ऑफ क्यू, ये तुम्हारा क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, क्यू में नॉट लगाना है तो उल्टा हो जाएगा, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू यानी क्यू में नॉट लगाया। अब क्या लेना है, पे कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, कहां से लेना है तो ध्यान से समझिए, यहां से कहां पे लाना है, नेगेशन ऑफ क्यू में, इसका कॉलम लेना है और नेगेशन ऑफ क्यू का लेना है, ठीक है। और सिंगल एरो है, सिंगल एरो मतलब कंडीशनल, और इसमें कंडीशनल में क्या पढ़ाया था, ट्रू फॉल्स। याद रखना, ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स। अदरवाइज ट्रू। अब चेक करो दोनों कॉलम में, ट्रू फॉल्स, पहला ही देखो ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, और है ट्रू ट्रू, ये तो ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स फॉल्स, ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू आ जाएगा। उल्टा नहीं होना चाहिए, ट्रू फॉल्स ही होना चाहिए सीक्वेंस में। ये हो गया। अब इसी में क्या लगाना है, नेगेशन लगाना है, ये वाले जो है, ठीक है, इसी में क्या लगाना है, नेगेशन लगाना है, लास्ट वाले में नेगेशन लगाना है। ये देखो ना, प्री कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू पे क्या लगाना है, नेगेशन, तो नेगेशन लगाएगा तो फॉल्स का नेगेशन ट्रू, और ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। ये आ गया। और तुमको किसके बराबर लाना था, तो अपने को लेके आना था ये P एंड Q। तो ये देखो, P एंड Q यही है, इसका ट्रूथ टेबल ये है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और नेगेशन ऑफ P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q लास्ट वाला, ठीक है। ये देखो, ये दोनों का सेम सेम, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, यानी ये दोनों कॉलम हमारा क्या है, इक्वल है, यानी आइडेंटिकल है, ठीक है। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू क्या आएगा, आर एच एस है, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होता, यानी दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल। तो हम लोग बोलेंगे, इसको बोल दो S1, इसको बोल देते हैं S1, ठीक है, और इसको बोल देंगे S2, तो यहाँ से बोल देंगे फाइनली दैट इज S1 इक्विवेलेंस टू S2। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझा, समझा सर। रोहित, कमलेश, हाँ सर। ठीक है। तो बस इजी है, कुछ नहीं, बस ट्रूथ टेबल का कहानी है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पे ने तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लॉजिकल इक्विवेलेंस और लॉजिकल कनेक्टिव्स और स्टेटमेंट पैटर्न पे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कल मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करा दूंगा, ठीक है। दो तीन प्रॉपर्टीज है, डी मॉर्गन्स लॉ, टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, ठीक है, और कॉन्टिजेंसी क्या होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा, अभी मैं दोनों थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों साथ में ही लूंगा, ठीक है। तो दो तीन क्लास लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे को लगा पहले नहीं क्या पूरा एकदम शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर मेरे को लगा कि तुम लोग